बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, जहाँ राजा सौमित्र के पुत्र युवराज विराज और मंत्री सत्यप्रकाश के पुत्र धीरसेन घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने बचपन से साथ खेला, साथ खाया और साथ बड़े हुए। विराज सहज, सरल और थोड़ा नासमझ था, जबकि धीरसेन अत्यंत बुद्धिमान और चतुर था। एक दिन राजा सौमित्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राज्य के वैद्यों ने हर संभव उपाय किया, लेकिन कोई औषधि काम नहीं आई। तभी एक वृद्ध आर्षि ने बताया कि पड़ोसी राज्य में एक चमत्कारी औषधि है जो राजा को पुनः स्वस्थ कर सकती है। विराज और धीरसेन ने निश्चय किया कि वे उस औषधि को लाने के लिए पड़ोसी राज्य जाएंगे। यात्रा लंबी और कठिन थी। कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना था। यात्रा के दौरान वे एक घने जंगल में पहुंचे। अचानक तेज बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी और रास्ता दिखना भी मुश्किल हो गया। भीगने और ठंड से कांपते हुए वे एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचे। विराज ने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई, कोई है यहाँ? हम मुसाफिर हैं, बारिश में भीग गए हैं। क्या हम रात भर यहाँ रुक सकते हैं? कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ी बाहर निकली। उसका झुर्रियों भरा चेहरा और रहस्यमयी आंखें थीं। वह मुस्कुराते हुए बोली, आइए, अंदर आइए। आप यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। मैं अकेली रहती हूँ, आपके लिए भोजन बना दूंगी। विराज खुशी से अंदर चला गया, लेकिन धीरसेन को कुछ संदेह हुआ। इतनी घनघोर बारिश में एक कुटिया और उसमें इतना आरामदायक आतिथ्य। फिर भी वे दोनों अंदर चले गए। बूढ़ी ने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। गर्मागर्म रोटियां, चावल, स्वादिष्ट दाल, कई प्रकार की मिठाइयाँ और फलों की भरमार। विराज बहुत खुश हुआ और भोजन पर टूट पड़ा। धीरसेन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और मन में सोचा, एक अकेली बूढ़ी इतने पकवान कैसे बना सकती है? और उसने खुद कुछ नहीं खाया, क्यों? उसे शक हुआ। उसने बहाना बनाया कि वह बाद में खाएगा और केवल कुछ रोटियां तोड़कर अलग रख दी। खाने के बाद वे विश्राम करने लगे। बाहर अब भी बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। विराज गहरी नींद में सो गया, परंतु धीरसेन को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज धार वाला चाकू घिस रहा हो। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि वह बूढ़ी कहीं जा रही थी। वह धीरे से उठा और दरवाजे की ओट से झांकने लगा। बूढ़ी हाथ में एक बड़ा चाकू लिए बैठी थी और धार तेज कर रही थी। वह बुदबुदा रही थी, आज बहुत दिनों बाद दो हट्टे कट्टे जवान मिले हैं। रोज फल मूल खाकर पक गई हूँ, आज इनका मांस खाऊंगी। धीरसेन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत विराज को जगाया। उठो, यहाँ से भागना होगा। ये कोई साधारण बूढ़ी नहीं, ये हमें मारकर खा जाएगी। विराज ने पहले तो आंखें मलते हुए कहा, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों जगा रहे हो? धीरसेन ने उसे झकझोरते हुए कहा, अब भी समय नहीं है समझाने का। अगर जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत भागो। वे दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े और जैसे ही बूढ़ी कक्ष से बाहर निकली, वे पूरी ताकत से भाग खड़े हुए। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। अंधेरे में वे मुश्किल से देख पा रहे थे, लेकिन जान बचाने के लिए घोड़ों तक पहुंचना जरूरी था। उन्होंने अपने घोड़े खोले और बिजली की गति से जंगल की ओर भागे। पीछे से बूढ़ी की चीखें सुनाई दे रही थीं। रुको, भागकर कहाँ जाओगे? तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज डरावनी थी, जैसे जंगल की गहरी गुफाओं से आ रही हो।
लेकिन धीरसेन ने विराज को संकेत किया कि बिना पीछे देखे घोड़ों को दौड़ाते रहें। कई घंटों की यात्रा के बाद वे आखिरकार पड़ोसी राज्य की सीमा में पहुंचे। वहां के राजा वसुपाल ने उनका स्वागत किया और चमत्कारी औषधि दी। दोनों मित्र अपने राज्य लौटे और राजा सौमित्र को औषधि दी। कुछ दिनों में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी। धीरसेन ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा चौंक गए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस जंगल में जाकर उस कुटिया की जांच करें। जब सैनिक वहां पहुंचे तो कुटिया खाली थी, लेकिन अंदर नर कंकालों का ढेर मिला। यह सिद्ध हो गया कि वह बूढ़ी वास्तव में नरभक्षी थी। राजा सौमित्र ने धीरसेन की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उसे पुरस्कृत किया। विराज ने भी स्वीकार किया कि यदि धीरसेन उसके साथ न होता तो वह निश्चित ही बूढ़ी का शिकार बन जाता। इस घटना के बाद धीरसेन को राज्य का प्रमुख सलाहकार बनाया गया और दोनों मित्रों का बंधन और भी मजबूत हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही समय पर सही निर्णय और बुद्धिमत्ता ही संकट से बचा सकती है।